हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बी द टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो। आज बात करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जो तुम में से मोस्टली 90% ऑफ लोगों की ज़िंदगी में हुआ है और तुम बहुत फेमिलियर हो इस चीज़ से, बहुत फेमिलियर हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे यूथ को, जो मेरी एज ग्रुप है या फिर मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा एज ग्रुप वालों को पूरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जकड़ के रखा हुआ है, मतलब कैप्टिवेट कर दिया है। एक ऐसी चीज़ है ये, समझ रहे हो। आज बात करने वाले हैं मैरिजुआना, ड्रग्स, कोकीन, इन सब के बारे में। जॉइंट गांजा, समझ रहे हो। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बताऊंगा कि तुम क्यों छोड़ो इसको, कि तुम्हें क्यों छोड़ना चाहिए। मैं आज बात करूंगा कि एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों ये इतना अच्छा लगता है, क्यों इतना ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं इसके पीछे, स्पेशली ये जो हमारी यंग जनरेशन है। ठीक है, मेरी जैसे एज ग्रुप वाले क्यों इतना ज़्यादा इसमें पीछे भागते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये मैंने कहीं ना कहीं खुद से भी सीखा है, अपने दोस्तों से भी सीखा है, एक एनालाइज किया है लोगों को कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हो, क्यों कर रहे हैं लोग, इसके रीज़न क्या है कि ये बार बार ना चाहते हुए भी अपने मुंह पे लगा रहे हैं ये चीज़। तुम में से सबको मालूम है कि ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे कैंसर होता है, फलाना दिमाग का, सब मालूम, पर तब भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस क्यों का आंसर आज तुम्हें इस वीडियो से पता चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर तुम चाहते हो ये सब छोड़ना तो तुम्हें मैं एक बहुत ही बढ़िया माइंडसेट बताऊंगा, उससे तुम छोड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। अब भाई बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जॉइंट, कोकीन, इन सब की तुम कब इन सब चीज़ों से फैमिलियर होते हो, तुम्हें ये सब चीज़ें कब तुम्हारे सामने आना शुरू होती हैं। तो आई थिंक तुम में से बहुत सारे लोग जब क्लास 11-12 में होंगे उनको इतना कुछ आइडिया नहीं होगा सबके बारे में। क्योंकि पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब क्लास 12 पास आउट करके जब अपने बीटेक में गया, अपनी इंजीनियरिंग में गया फर्स्ट ईयर में, तब मुझे सब चीज़ें देखनी चालू हुई। क्योंकि मेरे वैन वाले जो भैया थे जो हमको ले जाते थे कॉलेज तक का, वो पीते थे एंड सीनियर्स पीते थे। तो मतलब काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, बहुत ज़्यादा, मतलब भारी भीड़ जिसको कहते हैं ना, वो ये काम करती थी। ठीक है, कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर, हर जगह ये काम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से बात करी कि भाई क्यों पीते हो यार, क्या मजा आती है। कहता भाई मजा आती है, एकदम मजा आ जाती है। मैंने कहा क्या मजा आती है। कहता है भाई नींद बहुत अच्छी आती है और एकदम खुश हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। तो अब तुम समझ रहे हो, सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आ रही है, एस्केपिज्म। फिर से वही पॉइंट आया, एस्केपिज्म। इतनी ज्यादा मात्रा में आपको ये सब चीजें इतनी अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि वो आपको आपकी हार्श रियलिटी, जो आपकी डेली लाइफ की जो हार्श रियलिटी है, उससे आपको एस्केप कराने का मौका दे रही है। आप रात को अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो आपके दिमाग में सब चल रहा है कि आज मेरे साथ दिन में ये हुआ, आज मेरे साथ दिन में ये हुआ। और जब तुम वो सब करते हो, सिगरेट, गांजा या जो भी कुछ, तुम्हें बढ़िया नींद आती है, तुम्हारा दिमाग बहुत स्लो प्रोसेसिंग में चला जाता है। समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका जो नशा जितना भी है, इसका जो सबसे पहली जो इसका पर्सपेक्टिव है, लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एस्केपिज्म है, हार्श रियलिटी से बच रहे हैं, रियलिटी से बच रहे हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, मुझे लगता है, जिसको ये सब करके एक अंदर से खुशी आती हो, कि अंदर से फुलफिलमेंट आता हो कि आज मैंने 4 जॉइंट मारे, आज मैंने 5 जॉइंट मारे। मुझे लगता है ऐसा दुनिया में कोई इंसान होगा। ये सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एडिक्ट बन गए। और एडिक्ट कैसे बने, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग एडिक्ट बन गए। एडिक्ट इसलिए बन गए क्योंकि जब इन्होंने पहली बार किया तो उनको अच्छा लगा, इनको लगा कि यार मैं अपनी रियलिटी से बच रहा हूँ, मैं अपने हार्श रियलिटी, जो जिंदगी की कठोर सच्चाई है, उससे बच रहा हूँ। तो ठीक है, मैं दूसरी बार भी करता हूँ, तीसरी बार भी करता हूँ। और अब उनके लिए वो एक एडिक्शन बन गया। अब वो उनको चाहिए ही चाहिए कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा सर फटेगा, मैं नहीं देख पाऊंगा जिंदगी की असली सच्चाई। इसलिए लोग एडिक्ट बन जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने कॉलेज से ही सीखी, मेरा सीनियर था, वो पी रहा था। ठीक है, उसने मेरे को ऑफर किया कि पियोगे जॉइंट। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे एक चीज़ बोली कि भाई अरे कैसे हो यार, भाई पूरा कॉलेज पीता है, तुम क्यों नहीं पी रहे हो यार, तुम्हें पीना चाहिए, पियो यार भाई, क्यों नहीं पी रहे हो, पियो यार। तो मैंने कहा नहीं भाई। पर जब मैं घर आया तो मैंने अपने दिमाग में एक एनालिसिस ड्रॉ करी कि यार जैसे मैंने इतने गट्स करके नहीं बोला, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाँ भी बोल देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो दूसरों के डर के, दूसरों के प्रेशर में आके कि यार वो सामने वाला क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार मैं कूल नहीं हूँ उतना, तो मैं कर लेता हूँ। बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि भाई हम जो यूथ हैं उनके पास दिमाग नहीं है यार, गोबर भरा हुआ है यहाँ पे, गोबर। वो दूसरों को खुश करने के लिए, या फिर मैं अपने सीनियर के लेवल पे आ जाऊं, या फिर मैं कूल दिखने लग जाऊं तो मैं करूंगा।
और इसी से तीसरा पॉइंट रिलेट होता है कूलनेस। मुझे नहीं मालूम ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई है, मूवीज से आई है या बॉलीवुड से आई है कि सोसाइटी से आई है, पर कहीं ना कहीं इस यंग जनरेशन के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि गांजा चरस मारने से मैं कूल दिखता हूँ। मैं गांजा मुंह में गांजा मारूंगा और साथ में गिटार बजाऊंगा तो मैं बॉब मार्ले लगूंगा। समझ रहे हो? तो ये जो कूलनेस का जो पूरी ये जो थ्योरी है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हम टीनेजर्स को, जिसकी वजह से हम लोग ये काम करते हैं। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, तुम में से जितने भी लोग हैं या जो वीडियो देख रहा हूँ, ये सब काम करते हैं चरस गांजा, मैं तुमको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारे मन में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता ही नहीं होगा सब करने के बाद। क्योंकि मैंने खुद सुना है अपने दोस्तों को यार कि भाई आज कर लूँ उसके बाद नहीं करूँगा, आज कर लूँ उसके बाद नहीं करूँगा। अगर भाई इतनी अच्छी चीज़ है तो तुम रोज़ करो ना, क्यों ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा? करो, रोज़ करो। तुम्हें मालूम है कि ये चीज़ खराब है, मेरे हेल्थ को खराब है, मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, मेरे सब दिन क्या हो रहा है, क्या क्या बताएं, जाके गूगल कर लो जाके कि क्या क्या हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है यार, ये चीज़ है भाई, समझ रहे हो यार? मतलब दूसरों की वजह से, दूसरों को कैसा लगेगा कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, उसकी वजह से लोग पी रहे हैं। अपनी रियलिटी से एस्केप करने के लिए लोग पी रहे हैं, कूल लिखने के लिए पी रहे हैं। इन 3 पर्सपेक्टिव से के अलावा तुम कोई मुझे पर्सपेक्टिव ला के दिखा दो कि लोग इस वजह से कर रहे हैं। मेजॉरिटी 90% पर्सपेक्टिव ही है, 10% हो सकता है कि लोगों को मजा आ रही हो, पर 90% ही है। और लोग एडिक्ट कैसे बनते हैं भाई? तुम्हारे सीनियर तुमको ऑफर किया कि लो भाई पियो, तुमने कूलनेस के चक्कर में पीना शुरू किया, ठीक है। तुमने जब पिया तुमको समझ में आ गया कि यार इससे मैं रियलिटी से एस्केप कर पा रहा हूँ, मुझे नींद अच्छी आ रही है। तुमने 2 पिए, 3 पिए, और एक दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं हो सकता, गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो या फिर तुम्हें कहीं जगह लड़ाई झगड़ा हो गया हो, 10-15 मार दिए एक बार में। समझ रहे हो? तुम्हें 10-15 मार दिए एक बार में। मैं तुमको यहाँ नहीं बताने वाला कि क्या उसका नुकसान है, तुम्हें गूगल करके तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अब तुमको बता रहा हूँ कि क्यों इंसान कर रहा है। और अगर अब तुम्हारे अंदर ये वीडियो देख के आई है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ समझो, सिगरेट, गांजा, चरस पीना, ठीक है, कोई कूलनेस की बात नहीं है, ठीक है, कोई कूलनेस की बात है ही नहीं। तुम्हारी कूलनेस दिखती है तुम्हारे नज़रिए से, तुम किस नज़रिए से दुनिया को देखते हो, उससे तुम्हारी कूलनेस दिखती है, समझे? तुम घर पे बैठ के पंचायत लगाते हो, बैठ के रिश्तेदारों की बुराइयां करते हो और कहते हो कि मैं गांजा पी के कूल हो जाऊंगा। भाई कूलनेस आती है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। यहाँ तुम्हारे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कितना ग्रे मटेरियल है, समझे? ग्रे मैटर यहाँ पे कितना है, उससे तुम्हारा कूलनेस आती है, ना कि तुम्हारे इस चूतियापे से जो तुम गांजा पी रहे हो बैठ के। कूलनेस आती है तुम्हारी किताबों से पढ़ने से, तुम कितना स्टेबिलिटी ला सकते हो अपने माइंड के अंदर, उससे कूलनेस आती है, ना कि चरस गांजे से। दूसरी चीज़, लोगों को इंप्रेस करना बंद करो अपनी हेल्थ को दांव पे लगा के। तुम्हें मालूम है इससे क्या क्या नुकसान है, तुम्हें सब कुछ मालूम, तब भी तुम घिस रहे हो बैठ के गांजा, तब भी तुम घिस रहे हो, क्योंकि बस तुम्हें इतनी चीज़ है कि मैं लोग क्या सोचेंगे मेरे लिए, लोग क्या सोचेंगे। और नशे का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सामने वाला इंसान तुमको कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑफर करता है और तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कहेंगे कि यार ये तो कैसा इंसान है, तो मीठा है, ये तो करता नहीं है। किसने कहा कि यार जो चरस गांजा नहीं करता वो मीठा होता है? किसने कहा? पर ये है ना कहीं का पर्सपेक्टिव कि भाई कूल नहीं दिखेंगे। किसी इंसान तुम्हें दारू ऑफर करी, पी लो भाई, पी लो, तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं अलाउ कर रहे हैं, पर पी लो। जिंदगी में अगर कुछ बढ़ना है आगे, ठीक है, ये मैंने बहुत लेट चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। रूल्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। रूल्स के बिना हम लोग जानवर हैं, रूल्स बहुत ज़रूरी लाइफ में। ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इस पर रहूँगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब नहीं किया है? सब किया है यार, सब किया, चरस गांजा सब किया है। पर जब खुद समझ में चीज़ें की मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, तब समझ में आया ना चीज़ें कि क्या पर्सपेक्टिव है इसका, क्या रियलिटी है। और मैं साफ बोल रहा हूँ इस चीज़, मुझे इसको कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से सीख चुका हूँ और मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं करने वाला। समझ रहे हो? तो कूलनेस को अपने प्रिंसिपल के साथ मिक्स ना करो। अपने प्रिंसिपल अपनी जगह और कूलनेस अपनी जगह। अपने प्रिंसिपल को जिस दिन तुम दांव पे लगा रहे हो, तुम्हारी कूलनेस उसी दिन खत्म हो जा रही है। ऐसे समझ में? तो भाई अपने प्रिंसिपल्स बनाओ कि नहीं करना मुझे, शायद फिर सीनियर के गए या फिर बिल गेट्स के गए, नहीं करना भाई तो नहीं करना। नो मीन्स नो। लोग तुम्हें प्रेशराइज करेंगे क्योंकि वो उनको मालूम है कि वो खराब काम कर रहे हैं, तो वो तुमको भी तुम्हारे लेवल, अपने लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे। वो तुमको कहेंगे कि चरस मारो, गांजा मारो। अब तुम्हारे ऊपर रिलाई करता है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है।
और दूसरी चीज, अपनी रियलिटी से भागना बंद करो। फिर से वही चीज, रियलिटी से भागना बंद करो। रियलिटी, जिस दिन तुम रियलिटी को फेस करोगे ना, उस दिन तुम फाड़ोगे, उस दिन तुम फाड़ोगे। रियलिटी से मत भागो और अपनी कूलनेस को अपने दिमाग के लेवल से जज किया करो, ठीक है, ना कि इन सब चीज़ों से चरस गांजा। और अपने प्रिंसिपल्स बनाओ जिंदगी में कुछ, कि इस पे मुझे रहना है तो इस पे मुझे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस, बाय।